देहरादून में सीएम धामी से मिली उमा भारती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी सौगात। देहरादून में स्वास्थ्य और उद्यान विभाग के 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। सीएम ने इसे जनता की सेवा का संकल्प पत्र बताया। सीएम का युवाओं यूसीसी लागू होने के बाद एक्शन मोड में पुलिस। हरिद्वार के बुग्गावाला में समान नागरिक संहिता के तहत देश की पहली एफआईआर हुई दर्ज। मामला ट्रिपल तलाक, हलाला, दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ। देहरादून में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र को घेरा। प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एनटीए को भंग करने की मांग की। कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किया जाए बर्खास्त। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिहरी बांध की पीएसपी परियोजना का कर सकते हैं लोकार्पण। जिला प्रशासन पीएम के स्वागत के लिए तैयार। स्थानीय संस्कृति और साहसिक खेलों की तैयारियों में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। चारधाम यात्रा का श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड। 25 दिनों में 12,60,000 श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में 5 लाख से अधिक भक्तों ने रचा कीर्तिमान। सीएम धामी बोले, सुरक्षा सर्वोपरि। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है जो देहरादून से आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिली हैं उमा भारती। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये विशेष मुलाकात दोनों के बीच में हुई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण और कई समसामयिक विषयों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर यह विशेष मुलाकात हुई है और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने सीएम धामी से भेंट की है। और इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने उमा भारती का स्वागत करते हुए देवभूमि की विभिन्न विकास योजनाओं और धार्मिक महत्व के कार्यों पर भी विचार साझा किए हैं। देहरादून के राजभवन में प्रदेश के 2 शीर्ष व्यक्तित्वों के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की है और इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया है। साथ ही राज्य के समसामयिक विषयों को लेकर, आगामी नीतिगत फैसलों को लेकर भी दोनों के बीच में गहन चर्चा हुई है। शासन और सत्ता के बीच का ये संवाद राज्य की उन्नति के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में अपराधियों को लेकर एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं डीजीपी। ऑपरेशन प्रहार पर डीजीपी की ये हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई है और पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। आपको बता दें कि अब तक 1400 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और पुलिस ने 40,000 से अधिक व्यक्तियों के सत्यापन कराए हैं। नियमों को तोड़ने वाले 2000 वाहनों को सीज किया गया। उत्तराखंड में अपराधियों की अब खैर नहीं है क्योंकि डीजीपी दीपम सेठ ने ऑपरेशन प्रहार की हाई लेवल समीक्षा की है जिसमें पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई और इस अभियान के तहत अब तक 1400 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने 40,000 से अधिक सत्यापन किए और नियमों को ताक पर रखने वाले 2000 वाहनों को सीज किया। यही नहीं, चारधाम यात्रा के नाम पर ठगी करने वाले 200 फर्जी लिंक भी ब्लॉक किए गए हैं। देवभूमि में सुरक्षा व्यवस्था अब और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशव्यापी गुस्से की आंच अब काशीपुर तक जा पहुंची है। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मशाल यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से महाराणा प्रताप चौक तक जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बार बार हो रहे पेपर लीक ने मेहनती युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग अब और तेज होगी।
महानगर कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज़ करते हुए सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे उन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं जो लोग छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज युवा कांग्रेस काशीपुर के अध्यक्ष श्री सालिम सैफी जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र में बैठी भी उन तमाम माफिया सरकारों को और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोगों को जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, मशाल जुलूस के माध्यम से चेतावनी दी है कि अभी भी जाग जाओ। हिंदुस्तान का युवा अगर जाग गया तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ये वक्त का तगाजा है कि चाहे कोई भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों, अगर युवाओं का और देश के युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ करेगा तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई। टिहरी कलेक्ट्रेट में आज कैबिनेट के मंत्री भरत सिंह चौधरी ने ग्राम्य विकास और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और कई विधायकों की मौजूदगी में मंत्री ने विकास कार्यों की रफ्तार को परखा। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों पर विशेष फोकस करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला प्रशासन के बेहतर कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सभी जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी समीक्षा की और मुझे अच्छा लगा। लगभग सभी योजनाओं में संतोषजनक कहूँ या उससे भी बढ़िया बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है एक वाइब्रेंट सोसाइटी में। और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि और बेहतर इसको करें ताकि इसके जो परिणाम आए उससे जो लाभार्थी हैं, ख़ास तौर पे जो अल्ट्रा पुअर हमारे निवासी हैं, उनको जो है इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और लगभग सभी योजनाओं में बेहतर तरीके से काम हो रहा है। आज कलेक्ट्रेट में ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य के साथ ही चले। जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि टिहरी प्रशासन से लेकर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जो योजनाएं समीक्षा की जाती है, हर समय समीक्षा की जाती है, तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया टिहरी प्रशासन पे कि लक्ष्य के साथ ही टिहरी प्रशासन काम पे जुटा हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। मैं जगतपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। ऋषिकेश में सनातन धर्म के अपमान पर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री उदयनिधि स्टालिन की विवादित टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने कोयल घाटी पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्टालिन का पुतला फूंकते हुए तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष शिवम टूटेजा ने दो टूक कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। युवा मोर्चा ने चेतावनी दी है कि जब तक स्टालिन माफी नहीं मांगते ये आंदोलन थमेगा नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला ऋषिकेश द्वारा तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से कल उन्होंने अपने विधानसभा सदन के अंदर तमिलनाडु की नई सरकार के प्रथम दिन उन्होंने जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी सनातन धर्म के ऊपर करी है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश भर में और साथ ही साथ प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया गया है, उसी के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ऋषिकेश में पुतला दहन किया गया। टिहरी में पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के लिए नो व्हीकल डे की शानदार शुरुआत हुई है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और सीडीओ वरुणा अग्रवाल समेत जिले के तमाम आला अधिकारी और गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही दफ्तर पहुंचे। इस पहल का मकसद प्रदूषण कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। जिलाधिकारी ने अब इस अभियान को जिले के सभी विकास खंडों और तहसीलों में भी अनिवार्य कर दिया है। अफसरों की इस सादगी भरी पहल की आम जनता के बीच खूब सराहना हो रही है।
ईंधन बचाने की मुहिम अब नारों से निकलकर सड़कों पर उतर आई है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को अमली जामा पहनाते हुए एक अनूठी मिसाल पेश की है। डीएम साहब खुद पैदल चलकर अपने आवास से कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। उन्होंने न केवल अधिकारियों को अनावश्यक बिजली और ईंधन बचाने की शपथ दिलाई, बल्कि बैठकों को वर्चुअल मोड पर करने के निर्देश जारी किए। डीएम की सादगी और पहल ने संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्शंस दिए हैं जो हमारी फ्यूल के एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, उसमें सभी लोगों को अपने स्तर से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम लोगों ने भी अधिकारी को डायरेक्शन दिए कि जहाँ जहाँ कार्यालय समीप है, जहाँ जाया जा सकता है, पैदल साइकिल आदि के माध्यम से जाए। इसकी शुरुआत कर दी गई है, आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही लाइट के बिजली के एक्सपेंसेस में व्ययता पर ध्यान दिया जाएगा। नेसेसरी पेपर प्रिंटिंग आदि की जाती है, ऑफिस में लाइट आदि न जले, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और शिकायतकर्ता जो आते हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो जैसे हमारी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, कॉल पे भी बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता अगर एक बार आते हैं तो शिकायतों का निस्तारण त्वरित तरीके से किया जाए, शिकायतकर्ताओं के निस्तारण के लिए मौके पर जाया जाए, फील्ड निरीक्षण किया जाए। इन सब चीज़ों में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम निश्चित तौर पे अपना एक्सपेंस तो कम कर ही सकते हैं, समय की भी बचत होगी और सही पिक्चर भी सामने आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अपील करी है, सभी को अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो पूरे विश्व में जो संकट है मिडिल ईस्ट में, उसमें हम अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, अपने सोसाइटी, अपने गांव समाज को बेहतर बनाने के लिए जो भी बन पड़ता है, भले वो राज्य की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो, बिजली की खपत बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स का प्रयोग करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक यूज़ करें। उस सबको अगर हम प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सहायता होगी। बदलते मौसम और पिघलते ग्लेशियरों ने देवभूमि की चिंता को बढ़ा दिया है। चमोली के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में देवभूमि स्वरोज फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में छात्रों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से आगाह किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह नेगी ने चेताया कि अगर हिमालय की जैव विविधता को नहीं बचाया गया तो भविष्य संकट में पड़ सकता है। कार्यशाला में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और धरती के बढ़ते तापमान पर अपनी चिंता जाहिर की है। आज विकासखंड नारायणगढ़ में स्कूली छात्रों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। दरअसल जो ये विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये वर्तमान से अधिक भविष्य का सवाल है, और क्योंकि ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से हमारे ग्रह धरती की सेहत खराब हो रही है, उसमें यदि हम आज आने वाली इस पीढ़ी को जागरूक नहीं करेंगे, उनके सामने इन तथ्यों को नहीं रखेंगे, तो फिर आने वाले भविष्य में और समस्याएं होने वाली है। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर थोड़ा कम प्रभाव है। नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लोगों को सांस नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। तो इस विषय में आज इन्होंने ये जो विषय है ना, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये बहुत अच्छा एक विषय इन लोगों ने इसका चयन किया है और सभी विद्यालयों के माध्यम से यहाँ पर बच्चों ने और टीचर्स ने प्रतिभाग किया है। और मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ पोस्टर प्रतियोगिता में और भाषण प्रतियोगिता में, तो इससे बच्चे भी सीख पाए हैं भाषण के माध्यम से। अब हमने भी सीखा है, तो हम अपने घर जाएंगे, अपने स्कूल में जाऊंगी मैं, और जितने भी हम टीचर्स हैं हम अपने अपने स्कूलों में जाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे और टीचर्स को भी बताएंगे और वहाँ के लोगों को भी बताएंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्या किन कारणों से हो रहा है। चंपावत में एनएच विभाग की लापरवाही के आगे जिलाधिकारी के आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं। लोहाघाट चंपावत हाईवे पर अक्कल धारे के पास एक विशाल गड्ढा महीनों से हादसे को न्योता दे रहा है, लेकिन विभाग कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। पीएम मनीष कुमार के सख्त निर्देशों के बावजूद ना तो झाड़ियों का कटान हुआ और ना ही जानलेवा गड्ढे भरे गए हैं। और हालात ये हैं कि बंद नालियों का पानी सड़क पर जमा है, जिससे स्कूली बच्चे और वाहन चालक आए दिन चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बात की चेतावनी दी है कि यदि कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनएच विभाग को होगी।
थोड़ी ऊपर को दबा। शासन प्रशासन दोनों की लापरवाही है, इसमें एक्शन लेना चाहिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने। और देखिए जो हमारे गड्ढे हैं बहुत ही खतरा बना हुआ है, और बाकी जो नालियाँ हैं और नालियों का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है, और बाकी जो हमारे ये नाली बंद पड़ी हैं इनको खुलवाना चाहिए, जो कि मतलब प्रॉपर पानी मतलब नाली से जाए और मतलब कलमट पे जाए। और बाकी जो आजकल ये आगे भी जो कलमट बने थे उसमें बीच में मतलब काम करा, लेकिन उसमें कोई भी वैसे छोड़ दिया गया है, उसका भी सुधार अच्छे से करा जाए। बाकी जल्द से जल्द इसमें डामर करने की हम मांग करते हैं। आए दिन आदमी चोटिल हो रहे, मोटरसाइकिल वाले चोटिल हो रहे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों से गिर रहे हैं। इतना लापरवाह विभाग है ये, कम से कम इसको गड्ढों को तो बांटना चाहिए ना। जब गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि 31 तारीख तक खाली का मतलब सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, या गवर्नमेंट के ऑर्डर का इनके ऊपर कोई लागू नहीं होता है क्या? एनएच के ऊपर इनकी लापरवाही से किसी की जान चले जाएगी तो कौन जिम्मेवार रहेगा इसका? इनको तुरंत इन गड्ढों को पाटना चाहिए। उत्तराखंड में मतदाता सूची को अपडेट करने की कवायद तेज हो गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोग दंडे ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 1 जुलाई 2026 को अहर्ता तिथि मनाते हुए नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और खामियां दूर की जाएंगी। यदि सर्वे के समय आप घर पर नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1950 की मदद ले सकते हैं। 15 सितंबर को प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ये जो अभियान शुरू होगा 29 मई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक इसका जो अंतिम प्रकाशन का जो कार्रवाई वो संपन्न होगा। ये कार्यक्रम का शेड्यूल अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें, प्रमुख बातें वो मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारा हाउस टू हाउस विजिट का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स को उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको भरकर वापस लिया जा रहा है। इस दौरान कोई भी अभिलेख देने की आवश्यकता नहीं होगा किसी भी मतदाता को। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। इसके साथ में जो भी हमारा निर्वाचक नामावली का जो ड्राफ्ट प्रकाशन होगा, इसका सूची सभी बूथ लेवल पर भी उसको चस्पा किया जाएगा। साथ में वहाँ पर जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं उनको भी इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। और जो मतदाता उस बूथ पर उपलब्ध नहीं है, एब्सेंट है, शिफ्टेड है, या डेथ है, या डिलीटेड है, ऐसे दशा में उनका जानकारी बीएलएस को भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बारे में वो अपने स्तर पे इसकी जानकारी, कुछ अगर इसमें करेक्शंस है, उसमें कुछ संभावना है, त्रुटि है, उसकी जानकारी बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं अथवा ईआरओ को उपलब्ध करा सकते हैं। नैनीताल में डीएसए पार्किंग के ठेके को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। नगर पालिका कार्यालय में गुरुवार को खुली फाइनेंशियल बिड में नवीन अग्रवाल ने बाजी मार ली है। 4 करोड़ 25 लाख रुपए के बेस अमाउंट के मुकाबले नवीन अग्रवाल ने सर्वाधिक 5 करोड़ 51 लाख रुपए की बोली लगाकर यह टेंडर अपने नाम किया। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने बताया कि तकनीकी जांच के बाद 3 लोग इस दौड़ में शामिल थे, जिनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के नाम निविदा तय की गई है। और देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना देखने को मिल रहा है। लखवाड़ व्यासी परियोजना में श्रमिकों का धरना। संविदा कर्मियों ने प्रबंधन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। वेतन और टनल भत्ते को लेकर श्रमिकों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यस्थल पर सुविधाएं और छटनी रोकने की मांग भी की गई है। लखवाड़ परियोजना में मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। संविदा श्रमिकों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून में लखवाड़ व्यासी परियोजना के श्रमिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है और अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें ना तो समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही टनल भत्ता दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक छटनी रोकने और कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं देने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक काम ठप रहेगा और आंदोलन उग्र होगा।
पुलिस ने ऋषिकेश में सक्रिय एक शातिर रंगदारी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गिरोह स्थानीय कारोबारी को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,83,500 रुपए की नकदी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अनुज गोयल खुद को पुलिस का बहुत ज्यादा करीबी बताकर दबाव बनाता था। एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस गिरोह की साजिश की परतों को खोल दिया है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने पुलिस सेटिंग के नाम पर व्यापारियों को डरा धमकाकर रंगदारी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अब इस प्रकरण में शामिल 3 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला 10 मई 2026 को प्रकाश में आया, जब गंगानगर निवासी कारोबारी अतुल गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्य आरोपी अनुज गोयल और उसके साथियों ने अतुल गुप्ता को हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर मुकदमों में फंसाने की धमकी दी थी। अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव रौतेला ने पत्रकारों से संवाद किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मीडिया के सहयोग पर जोर दिया। रौतेला ने कहा कि विकास कार्यों का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में मीडिया एक सेतु की तरह है। उन्होंने पारदर्शिता और बेहतर समन्वय की वकालत करते हुए पत्रकारों को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताया, ताकि सरकारी नीतियों का लाभ हर घर तक पहुंच सके। जिस विभाग में मैंने 5,000 रुपये से नौकरी शुरू की हो, क्योंकि पत्रकार लोग सभी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़े रहते हैं। आज उन्होंने ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि देश और विदेश में जो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अल्मोड़ा पहचाना जाता है और एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, इतिहास रहा है, और न्याय के देवता जो इनको पूरे विश्व में अब लोग पूजने लगे हैं। देश में तो गोल देवता का नाम था, अब लोग विश्व में भी गोल देवता को जानते हैं और चितई आते हैं दर्शन करने। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि चितई के पास ही पिटौनी मेरा मूल जिला है, माफ कीजिएगा ग्राम है, और अपने मूल जिले में आके आज मुझे बहुत हर्ष का विषय मेरे लिए है। और जिस तरीके से पत्रकार साथियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में इन दिनों 4 धाम छड़ी यात्रा की धूम है। विश्व यज्ञ अनुष्ठान पर्यावरण फाउंडेशन के संस्थापक महंत अरुण गिरी के सानिध्य में निकाली जा रही इस यात्रा का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर इन्वायरमेंट बाबा ने भक्तों को न केवल भक्ति बल्कि प्रकृति संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि हिमालय की गोद और नदियों के किनारे प्लास्टिक या फिर कूड़ा न फैलाएं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम से मानवता और संवेदनशीलता की एक मिसाल सामने आई है। यहां की कुली एजेंसी ने एक सराहनीय पहल करते हुए उन पशुपालकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जिनके घोड़े खच्चरों की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। एजेंसी ने हाल ही में दम तोड़ने वाले 7 घोड़े खच्चरों के स्वामियों को 35-35 हजार रुपए की राहत राशि के चेक सौंपे हैं। 4 धाम यात्रा के इतिहास में पहली बार किसी ठेकेदार के जरिए पशुपालकों और मजदूरों के प्रति इस तरह की संवेदनशीलता दिखाई गई है। इस आर्थिक मदद से गरीब परिवारों को न केवल संबल मिला है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे संचालकों के बीच एक नया विश्वास पैदा हुआ है। कितने घोड़े मरे हैं, क्या स्थिति है? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद शत्रुघ्न राणा, यहाँ की यात्रा व्यवस्था पर आप पहुंचे इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। कितने घोड़े अभी तक यहाँ? अभी तक इस यात्रा संचालित में जो है 7 घोड़े मर चुके हैं, जिनको ठेकेदार के माध्यम से और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शरद चौहान के माध्यम से सब लोगों को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। कितना दिया है? प्रत्येक घोड़े का 35,000 रुपए के हिसाब से दिया गया, जो कि पिछली बार 25,000 रुपए था। इस समय शरद चौहान जी ने इसको बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।